गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हों। आज देहरादून में बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है। धूप नहीं है, ठंडा बहुत हो रहा है और यहाँ पे धुंधला धुंधला कूड़ा टाइप में बहुत हो रहा है। ये देखो महाराज जी कहाँ चढ़े हुए, ये घूम घाम के आए। अभी 5:30 बजे इनको घर से बाहर निकाल दिया था, तो देखो ये कहाँ चढ़ रखा है दीवार पे। ये पहाड़ी डॉगी है, पहाड़ों वाली हरकतें करता है। ये पहाड़ों पे ही चढ़ना पसंद करता है। इसका कोई यही कहाँ है? नीचे आ जा भाई, धरती पे धरती पे नीचे आ जा। ओए, धरती पे नीचे आ जा। जब लेकर आए थे यादव जी, अभी ये 4 जनवरी को इसको 2 साल हो जाएंगे और ये यादव जी ने ही मुझे गिफ्ट में दिया था जब मेरी एनिवर्सरी थी। 20 अप्रैल को मेरी एनिवर्सरी आती है और 20 अप्रैल को उन्होंने, ये 3 महीने का था तब यादव जी ने ये डॉगी दिया था मुझे गिफ्ट में। और आज ये इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया जैसे कि छोटे बच्चे के साथ लालन पालन करते हैं, वैसे ही मैंने इसको भी सजा के रखा हुआ था। और इतने प्यार से आज इतना बड़ा हो गया ये। वो होते तो देखते तो कहते, जब ये खड़ा होता है तो हमारे हाइट के अनुसार होता है, ये हमारे हाइट की जितना होता है। और ये महाराज जी को देख कर ना आज वो बहुत खुश होते। और पहले जब ड्यूटी से आते थे वो, तो एकदम से मतलब ये गले लग जाता था उनके, और गले लग जाता था और एकदम से उनके लिए मतलब चीज़ लेके आता था। जब भी आते थे ना वो, तो यादव जी हमेशा रोबोट के लिए चीज़ें लेकर आते थे, कुछ ना कुछ, चॉकलेट, बिस्किट, मतलब खाने पीने के लिए। बच्चों के लिए तो लाते ही थे, साथ में ये भी हमारे घर का सदस्य एक बच्चे की तरह ही था, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ आता था। और नहीं लाते थे तो ये बहुत गुस्सा करता था और बहुत ज़्यादा ऐसे बोलता था, सबके लिए आ गई मेरे लिए। तो ये भी इसके लिए भी चीज़ें लेकर आते थे, खाने पीने का सामान वो यादव जी लेके आते थे। तो गाइस, आज फिर यादव जी की दिल में चर्चे होने लग गए और रात से नींद नहीं आई। कुछ यादें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं ना जो इंसान को सोने भी नहीं देती हैं, पता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हो जाता है। कितना भी मन को मना लो, कितना भी तन को समझा लो, लेकिन हालात घूम फिर के उसी मोड़ पे आ जाती है। तो सेम चीज़ें हैं। देखो, आज कल बहुत लोग ये कह रहे हैं, हमारे अपने भी हैं जो कि सब लोग कह रहे हैं नया साल आ रहा है, नए साल में ये करेंगे, नए साल में वो करेंगे। मतलब सबकी इच्छाएं होती हैं। नया साल है भाई, नया साल है, बट सबके लिए नया साल होगा। मेरे लिए वही पल, वही पुराने टाइम, सब कुछ वैसे कि वैसे ही रहेगा हमारे दिल में। तो कभी कितना भी अच्छा नया साल आ जाए, पर कभी वो पल वापस नहीं आएगा, कभी वो दर्द वापस नहीं आएगा, कभी वो पल लौट कर नहीं आएगा जो हमने इस साल खो दिया है। आज मैं छत पे इसीलिए आई। तो दोस्तों, काश ऐसा होता जैसे ये बार बार नया साल आ जाता है, जाता तो यही है, हमेशा हर साल जनवरी फरवरी आता ही रहता है। काश ऐसा होता कि नए साल में हमारे अपने वापस आ जाते तो कितनी खुशी होती। काश हमारे अपने जो छोड़ कर गए हैं ना हमें इस राह पे, काश वो आ जाते तो ज़्यादा खुशी होती। लेकिन कहते हैं ना कि नया साल हर साल आ सकता है, लेकिन जो अपने बिछड़ गए हैं ना, वो सिर्फ यादों में आ सकते हैं। जब उन्हें दिल से याद करोगे ना, तब आ जाएंगे, वो आपको महसूस करा देंगे। लेकिन मेरे लिए तो कोई नया साल नहीं है, सब जैसा ही है, एक बराबर है मेरे लिए। कोई नया साल नहीं है। लोग कितना भी कह दें हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, यहाँ से नहीं, मेरे लिए यही दिन, यही समय, यही नया साल, यही पुराने साल, यही पुरानी यादें, मेरे लिए तो सब कुछ यही है। आज मैं 3 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। मैंने वीडियो नहीं बनाई थी मन नहीं कर रहा था मेरा। कहते ना, कभी दुखी हो
तो किसी को अपनी बातें मत बताओ, चाहे अपने घर में ही क्यों ना हो, किसी से भी मत शेयर करो, उससे मूव ऑन हो जाओ, ठीक है। अगर आपका दिल रोने का भी आए ना तो भी मत रो, रोना ही है तो एक किसी घर के कोने में बैठ के रो लो जी भर के, और जब दिल हल्का हो जाए ना तो मुंह पानी से धोकर आ जाओ। ये टाइम है आज का, क्योंकि आपको समझने वाला तो चला गया है, ठीक है। और जो चला गया है तो वो तो हमारे दिल में हमेशा याद बन के रह गई है, और इस याद में तो यही हो सकता है कि आप उसे याद ही कर सकते हो ना, तो वो आपको देखने आ रहे, आप किस साल में हो किस साल में नहीं हो वो नहीं देखने आ रहे। अब भगवान जानता है इसके आगे की कहानी, मेरे को तो नहीं मालूम है। लेकिन यार दिल बहुत दुखता है, बहुत दिल दुखता है। कहने के लिए तो सब कोई है, सब कोई है घर में भी बाहर भी सब कोई है, कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये 2023 ने ना इतना मतलब दिल में जो चीज़ें थी ना वो सब चीज़ें छीन ली 2023 ने। तो मुझे ये पल बहुत ज़्यादा याद रहेगा। मेरी लाइफ में कितना भी खुशी का माहौल क्यों ना आ जाए, मेरी लाइफ कितनी भी मैं अपने हाथों से क्यों ना चेंज कर दूँ, कुछ भी शुभ कार्य ही होगा, कुछ मेरे घर में होगा तो मेरे दिल से तो कभी भी नहीं निकल सकता। पता नहीं क्यों लोग मुझे बोलते भी हैं कि आगे बढ़ो, अपना कुछ ध्यान इधर लगा लो उधर लगा लो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, पता है अपनी उम्र से भी ज़्यादा कोशिश करती हूँ और अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा मैं करती हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ से मूव ऑन हो जाती हूँ। मैं एक ही चीज़ से मूव ऑन नहीं हो पाती। मुझे ना अंदर से ऐसा फील होता है कि ये तकलीफ़ कभी मिटने वाली नहीं है। नीचे प्रशांत है, वो मुझे देख नहीं सकता। कल रात को भी मैंने अपनी पुरानी वीडियो देख के अपनी खुद की पुरानी वीडियो देखी मैंने अपने यादव जी के साथ में। मैं इंसान को बचाने के लिए मैंने जितनी मेरे अंदर शक्ति थी, पावर थी, मतलब मैं तो आए दिन सभी की वीडियो देखती रहती हूँ मैं, और मैंने देखा कि मैं अपने यादव जी के पेट में चारा डालने के लिए, खाना डालने के लिए, मतलब मैंने इतने कांड किए कि बेचारे की मैंने 9 महीने मैंने भूखा नहीं रखा उनको। सच में कभी कभी हिम्मत हार जाती थी मैं कि मैं हॉस्पिटल ना लेकर जाऊं उनको। ऐसा मन में होता था कि मैं उनको हॉस्पिटल ना ले जाऊं, क्योंकि मैं जैसे कल 2 दिन पहले तो मैं हॉस्पिटल से आई और आज फिर नौबत आती थी कि मैं हॉस्पिटल ले जाऊं, लेकिन मैं कभी कभी हार जाती थी। कभी कभी मैं हार जाती थी, यार अभी तो मैं हॉस्पिटल से आई हूँ और अब मेरी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मुझे खुद को भी देखना था कि मैं ठीक रहूँगी तभी मैं अपने यादव जी की सेवा कर पाऊँगी। क्योंकि जो चीज़ मैं कर लेती थी ना वो मेरे घर में कोई नहीं कर पाता था। जो काम मैं कर लेती थी यादव जी के लिए वो कोई नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं यादव जी की जो काम था संभालना वो सारा मैं ही करती थी। तो मैंने कल अपनी शॉर्ट वीडियो देखी थी, ये शॉर्ट वीडियो देखी जब मैंने अपने हस्बैंड के खाने की नली डाल रही थी नाक से,
क्योंकि मैं सारे काम कर लेती थी। मैं मतलब पूरी नर्सिंग का जो भी नर्स वाला काम होता है वो सारा मैं कर लेती थी। एक इंजेक्शन नहीं लगा पाती थी मैं इंजेक्शन नहीं लगा पाती थी। बाकी का मैं उनकी जो भी उनका मतलब देखभाल होता है, खाना पीना कैसे देना है कैसे नहीं देना, वो सब मैं कर लेती थी। क्योंकि मुझे आईसीयू में रखा गया था कुछ समय पहले, तो बहुत लोग वहाँ की जो नर्स थी वो भी नहीं कर पाती थी वो काम जो मैं करती थी। तो मैं आईसीयू में जा के, मेरे पति वेंटिलेटर पे थे और 15 दिन वेंटिलेटर पे रहना बहुत मुश्किल का काम होता है। ज़िंदगी और मौत के बीच में मेरे यादव जी थे। तो वहाँ पे जा के शेविंग करना, वहाँ उनकी बड़ी बड़ी शेविंग आ गई थी। और शेविंग भी जब आती थी तो मैं सोचती थी कि मेरे यादव जी हैं। और आज वो पुराने पल फिर से रिपीट हो रहा है। क्योंकि कितने भी अच्छे हो जाओगे ना आप, दिल से नहीं निकाल पाओगे आप। कोई चीज़ है जिंदा रहेगी तो आगे से निकल भी जाती है, लेकिन जो इंसान आपको छोड़ के चला जाए ना, मुझे साल में बेटा देखता है तो बहुत गुस्सा करता है बोलता है मम्मी मत करो ये सब। लेकिन मेरी अंदर आत्मा तो नहीं मानती ना, अपनी अंदर की आत्मा जो है ना वो नहीं मानती है। वो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, क्योंकि यादव जी भी थे तो वो भी मेरे आंखों में आंसू नहीं देख पाते थे। और एक वो भी ऐसा ही है जो कि वो भी, इसीलिए मैं ऊपर आ गई हूँ, नीचे नहीं हुआ, क्योंकि वो भी गुस्सा करता है। वो बोलता है एक तुम ही तो हो देखभाल करने के लिए हम लोगों की, और तो कोई ऐसा है भी नहीं। अब उनका कौन है? एक माँ ही तो है, और तो कोई नहीं, एक माँ है बस। एक माँ ही अपने बच्चे को यहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक माँ जानती है। बच्चों की जिम्मेदारी उठाना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पता है। माँ का एक कंधा और बाप का एक कंधा, दोनों एक माँ के सिर पे है। तो मतलब जिंदगी रुलाती भी है, जिंदगी हंसाती भी है। तो मतलब मेरे साथ भी ना कुछ ऐसा ही है। जरूरी नहीं कि 12 महीने आप खुश रहोगे, 12 महीने तक आप हंसते रहोगे, मतलब उसमें बहुत कुछ है देखने के लिए। इतना दर्द है ना तो जीवन में वो कभी निकल ही नहीं सकता। कितना भी किसी को अपना बना लो, किसी को कितना भी कुछ कर लो, लेकिन दिल से आपकी ज़िंदगी से ये दर्द नहीं ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो मैं वही चीज़ें देख देख के मैं अपने यादव जी को बचाने के लिए बहुत कोशिश किया, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। और मेरा परिवार में कभी भी ऐसा मोड़ नहीं आया था, कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ था, टचवुड कभी भी नहीं। और मैंने अपने यादव जी के लिए जो कुछ किया है ना, जो भी मैं अपने पति को बचाने के लिए किया है, शायद ही वो कोई औरत कर पाती होगी। और बहुत सारी बहनें हैं कर भी रही हैं, बहुत सारी रील ऐसी आ रही है सामने से ये। तो फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मन में दर्द है। तो मैं यही कह रही हूँ कि ज़िंदगी से तो मैं अभी लड़ रही हूँ, खाती हूँ पीती हूँ, अपने आप को बिल्कुल बिजी करके रखती हूँ कि भगवान जो अंदर दर्द है ना वो सिर्फ अपनी मेहनत में निकाल दूँ मैं, ठीक है। मेहनत करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ मैं। शायद यहाँ पे शो नहीं कर पाती हूँ मैं, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ। क्योंकि बात ही ऐसी है कि अब जिम्मेदारी बहुत है, ठीक है। अब जिम्मेदारी बहुत है और खाना भी ज़रूरी है, अब पहनना भी ज़रूरी है, बच्चों को खुश रखना भी ज़रूरी है। कि जो लाइन मैंने फेस किया है ना, और बच्चे कभी ना करे भगवान मेरे मालिक, इनको कभी तकलीफ़ मत देना, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। पैसों से तो हर कोई टक्कर ले लेता है, घर बना के दिखा देता है, सब कुछ करके दिखा देता है, लेकिन जब
ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, ऐसा दर्द जब अपने कोई खास छोड़ के जाते हैं ना, तो इस लड़ाई से हम कभी भी हार नहीं सकते। इस लड़ाई को हमेशा चलते ही रहना है, दिल में ही चलता रहता है। इससे हम नहीं मूव ऑन हो सकते, इससे हम मूव ऑन कभी भी नहीं हो सकते। तो मेरे भी लिए यही है कि दिल में अपने यादव जी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा। आज मैं वो वीडियो देख देख के ना, मेरी कल जब मैंने रात को कल देखी, और देखने के बाद मैंने ये देखा मालिक, मैंने खाने की नली तक लगाई, सब कुछ करती थी मैं, फिर भी मेरे हाथ से ज़िंदगी निकल गई, क्योंकि मेरे हाथ में भी नहीं था। और आज मेरे ससुर जी बोलते हैं बेटा खा पी तू मस्त रहे, लेकिन मैं पापा को कैसे बताऊं, ये सब इतना आसान तो नहीं है पापा मेरे लिए, क्योंकि आपका एक बेटा गया है, एक बहू आपकी ऐसी हुई है। इसीलिए मैं थोड़े दिन तक मूव ऑन हो गई। पापा भी मेरे बहुत समझदार है।